इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। आलोक वत्स जी हैं जो बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है सर। सलमान मेकरानी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और देवेंद्र सिंह यादव हैं, पूर्व सांसद हैं, सपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये जो चरण है ये काफी अहम है इस लिहाज से, क्योंकि एक तो अयोध्या में यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रचार में केंद्र में रहा है, और दूसरा प्रयागराज जहां से आपके कई मंत्री जो है वो इस बार मैदान में हैं, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री। आपको ये चरण जो है वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, इस चरण में तो प्रचंड बहुमत से हम सीटें निकालने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो अयोध्या है जहां 135 वर्षों के बाद राम को हमने खटियाल हाल से निकालकर भव्य मंदिर के निर्माण की तरफ ले गए, ये जो हमारी आस्था का प्रश्न है। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे केंद्र में नहीं है, जैसा आपने अभी कहा। कभी ये केंद्र में ये नहीं, हमारा केंद्र में मेन है हमारे द्वारा किए गए कार्य, जो 5 वर्ष में मोदी जी ने योगी जी ने वहां किया है। उस कार्यों के बदौलत हम लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, और आप विश्वास कीजिए कि जहां जहां भी वोट पड़ रहे हैं, लोग अंतोगत्वा वहां पर जो गुंडागर्दी थी, जो माफिया राज था, जो लैंड ग्रैबिंग हो रहा था, जो बलात्कारें हो रही थी, उस सब से राहत जो मिली है। और उसके बाद जो वहां पर जिस तरीके से झड़ी लगी है कार्यों की, उसके बदौलत लोगों में जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर और प्रबल होता जा रहा है। और इस इलाके में तो हमने पिछले बार भी बहुत अच्छा किया था, इस बार हमें उम्मीद है कि हम उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे। और रही बात जो हमारे मेन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और भी मंत्री हैं अनेकों सीट से, उन सबको कहीं कोई खतरा नहीं है, सब आसानी से इस नैया को पार करेंगे। देवेंद्र जी, काम के नाम पे वोट मांग रही है भाजपा, जो मंत्री हैं उनको कोई खतरा नहीं है। आप क्या काम गिनाएंगे अपने? देखिए मान्यवर, ये इनके पास सिवाय झूठ बोलने के बाद और कोई रास्ता नहीं है। इस चरण में समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीत के जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के कामों के बारे में सभी पहले से जानते हैं। उन्होंने हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगे हैं, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर वोट मांगे हैं, उन्होंने स्वच्छ प्रशासन लाने के नाम पर वोट मांगे हैं। पूरा का पूरा विकास उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है। समाजवादी पार्टी यहाँ से भारी बम्पर वोटों से जीतेगी। बीजेपी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटना, इसके सिवा कोई काम नहीं हुआ है। कोई विकास का काम नहीं हुआ। नौजवान सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग किसी भी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, किसान बेहाल हो रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जा रहे हैं, लोगों को रोटी रोजी मुनासिब नहीं है, उद्योगपति बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उद्योगपति बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की बात करती है, गरीब के बारे में कोई सोच और विचार नहीं है, केवल गुंडा राज्य है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसानों को बिजली, डीजल, पेट्रोल महंगाई से मिल रही है, खाद मिल नहीं रही है, खेतों में गाय और सांड घूम रहे हैं, लोग अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। इस सरकार बहुत लंबी लिस्ट हो गई, लेकिन इसमें से जितनी बातें आप गिना रहे हैं देवेंद्र जी, उसमें से ज्यादातर बातों के लिए तो भाजपा आपको भी निशाने पे ले रही है कि आप जो है गुंडों की सहयोगी पार्टी रही है। आपके टाइम में जो है क्राइम रेट जो है ज्यादा होता था, लोग परेशान रहते थे। लेकिन इसका जवाब मैं ले लेता हूं आलोक जी से। आलोक जी, इतना ज्यादा विकास हुआ है तो बेरोजगारी क्यों मुद्दा है इस चुनाव में? लोग नौकरियों को लेकर क्यों परेशान है? आपके नेताओं के विरोध होते हुए कई जगह पर दिखे, वो क्यों दिखे? मैं सभी मान्यवर पूर्व सांसद जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि इनके यहाँ जो समाजवाद का ये नारा लगाते हैं, समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के या जनेश्वर मिश्र के समाजवाद के किस पृष्ठ पर अंकित है
कि बाप के बाद बेटे को नेता मानकर आगे बढ़ो। और दूसरा प्रश्न कि समाजवाद में कहां ये लिखा हुआ है कि अपने परिवार के 34 लोगों को लोकसभा से लेकर और नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष तक अपने ही रिश्तेदार और अपने ही भाई भतीजों को काबिज कर दो। तीसरा प्रश्न कि यूपी इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने इनको डिस्टिंक्शन दिया है। आप प्लीज सांसद जी, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए प्लीज। आप प्लीज सुनिए, जब आप बोल रहे हैं तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज सुनिए। झूठ बोलने के झूठी बात करने के सिवा कुछ नहीं दिया है आपके। सर एक एक करके देवेंद्र जी उनको बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा आपकी प्रतिक्रिया के लिए। लेकिन आलोक जी आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपने हमारे परिवार के लोगों को ले लिया, आपने इस समस्या को खुद ही हल कर दिया। यहाँ पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप हमारे परिवार वालों को ले रहे हैं, तो ये खुद ही आप समस्या हल कर दे रहे हैं। अरे इनके परिवार वाले अगर हमारे राष्ट्रभक्ति में हमारे यहाँ आ रहे हैं तो इक्का दुक्का है। हम उनको कोई पद थोड़ी दे दिया यहाँ लाने के बाद, लेकिन इनके तो 34 लोग काबिज है 6 विभिन्न पदों पर, एमपी से लेकर। तो आपने आपकी तरफ आ गए तो सही, या उनकी तरफ से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं या मैदान में आ रहे हैं तो आप उनको गलत बता रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। सलमान जी आपके पास भी मैं आऊंगा, क्योंकि ये अब चुनाव जो है 5वें फेज में आ चुका है। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होती रही है, उनका कितना असर यहाँ पर पड़ेगा या इस फेज में कौन से बड़े मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। 5वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 61 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक 8% तक मतदान हुआ है और इस चरण में कुछ अहम सीटें हैं जो कि जिस पर लोग अपने वोट के जरिए जो है चुनाव कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का गढ़ रही है, अमेठी की सीट है और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस बार मैदान में हैं। लेकिन सलमान साहब आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। अगर इस चुनाव को देखें, इस चरण को खास तौर पर देखें, तो अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला आने के बाद वोट वहां पर डाले जा रहे हैं, इस बार ये कितना बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा आपको क्या मुद्दे जो अहम लगते हैं इस बार के इस चरण में, खासकर जो लोगों को प्रभावित करें? जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दो प्रकरण ऐसे हुए, जैसे अयोध्या जमीन घोटाला या योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर जो आला कमान ने जो फैसला लिया कि उनको अयोध्या से न लड़ाकर गोरखपुर भेज दिया गया। ऐसे मुद्दे को अयोध्या से एकदम दरकिनार करते हैं कहीं ना कहीं। और मेरा मानना यह है कि इस बार अयोध्या जैसे मुद्दे एकदम दरकिनार ही हैं, क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है सपा और बीजेपी, क्योंकि इस लड़ाई में न कहीं बीएसपी नजर आ रही है, न कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि इस चुनाव में अयोध्या तो केंद्र बिंदु के रूप में माना ही जा रहा है। सन 89 से अयोध्या ही एक केंद्र बिंदु के रूप में बीजेपी सत्ता में आई, उसी को लेकर आ रही है। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं एकदम अलग स्थिति बनी हुई है। सपा और भाजपा की लड़ाई आमने सामने है। इसमें जो 2 प्रकरण हुए, मैं आपको बता दूं साबिशर कि ये जो 2 प्रकरण को लेकर लोगों ने जिनकी जो आस्था जुड़ी थी जमीन घोटाले के मामले को लेकर, उनसे कहीं ना कहीं लोगों ने इस मामले को दरकिनार करते हुए सीधे सत्ता को हटाने की राजनीति की है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा इस बार नहीं बन रहा है? लेकिन वोट जो डाले जा रहे हैं उसमें आपको बता दें कि करीब 8% 9 बजे तक जो है मतदान हुआ है। जो तमाम बड़ी शख्सियतें इस बार मैदान में खड़ी हुई हैं इस चरण में, वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना वोट जो है वो जरूर डालिए।